क्या सचमुच में दुनिया खत्म होने वाली है? क्या भविष्य मल्लिका के अनुसार जो कलयुग है वो समाप्त हो गया है और क्या सतयुग सचमुच में आ गया है? आज के इस वीडियो में मैं यही क्लियर करने वाला हूं कि कैसे हम एक्चुअली में अब सतयुग की तरफ जा रहे हैं और हमारी इस पूरी पृथ्वी की एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो रही है। ये मैं अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता सकता हूं। पिछले 24 सालों से जब मैं अवेकी एंड माइंड पावर की दुनिया में काम कर रहा हूं, एनर्जी वर्कर के रूप में काम कर रहा हूं, एनर्जी को डेली बेसिस पर फील करता हूं, मैंने उसमें साधना की हुई है। और जब मैं ध्यान में बैठता हूं पॉजिटिविटी के साथ, जब मैं उस एनर्जी के साथ सिंक होता हूं, तो मुझे फील होता है कि हाँ, पृथ्वी में ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी चल रही है जो इस युग की नहीं है, कल युग की नहीं है, वो अलग लेवल की फ्रीक्वेंसी है, वो डायरेक्ट देवी देवताओं की फ्रीक्वेंसी है। ये वो एनर्जी है जो हमें वो पॉजिटिविटी के साथ जीने की प्रेरणा देता है, धर्म का साथ देने का प्रेरणा देता है। और जब मैं धर्म की बात करता हूँ तो किसी खास धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म मतलब जो हमारा सनातनी परंपरा है, सर्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब के लिए भला सोचने वाले हैं। हम जब घर में रोटी भी बनाते हैं तो एक रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं, एक रोटी कुत्ते के लिए, एक रोटी कौवे के लिए, अलग से हम पहले से सोच के रखते हैं। क्यों ऐसा सोचते रहे हैं? क्योंकि ये हमारी एक परंपरा रही है। और आज के डेट में इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज हर घर में स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता को ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी देखेंगे तो वो लोग भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, एनर्जी लोगों की शिफ्ट हो रही है। सब लोग आध्यात्मिकता के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा उन्मुख हो रहे हैं और उसे सुनना चाहते हैं। बच्चे लोग रामायण, महाभारत, गीता के बारे में जानना चाहते हैं, विष्णु पुराण के बारे में जानना चाहते हैं, भागवत के बारे में जानना चाहते हैं। और ये सब कुछ जब हम चाहते हैं कि ये सब के बारे में जानें, इसका मतलब है कि हमारी सोच में बदलाव आ रहा है, हमारे भाव में बदलाव आ रहा है, हमारे अंदर एक अलग टाइप के स्पिरिचुअल बिलीफ क्रिएट हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और जो जो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में अलाइन हो रहे हैं, उनको ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसी व्यवस्था मिल रही है, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है जिनके साथ जुड़कर ये जो एनर्जी है उसे और ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हो रहा है। और जब मैं पिछले 24 सालों से इस पे काम कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि हाँ, लोग इस चीज़ से ज़्यादा अच्छे से प्रभावित हो रहे हैं। इस एनर्जी का, जिसको हम रेकी बोलते हैं, मैं उसे रेकी माँ बोलता हूँ, एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन एनर्जी। उस एनर्जी के साथ जब हम अपने आप को हील करते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी चेंज होती है, हमारा ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बनता है। और चूंकि ये एकदम पॉजिटिव और स्पिरिचुअल मैग्नेट है तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ आराम से अलाइन हो जाता है। बोलते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हम लोग पहले इनसाइड आउट अपने एनर्जी को चेंज करते हैं, फिर आउटसाइड में हमारा ऑरा इस चीज़ से पूरी तरह से चार्ज्ड हो जाता है और ये आसानी से चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अब क्या हो रहा है, पिछले 14 सालों से जब मैं पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ, उनको अट्यूनमेंट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग आसानी से इसे सीख पा रहे हैं। पहले तो इसे अपने अंदर सोखना पड़ता है, वो सोख पाते हैं, वो एनर्जी उन तक पहुंचती है। और उसके बाद उसे आप जब दूसरों को देने लगते हैं, पहले खुद की हीलिंग करो और साथ साथ में दूसरों की हीलिंग करते हैं, तो वो जो एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है उसमें वो फ्रीक्वेंसी भी आपको मिलती है। वो जो फ्रीक्वेंसी अब ब्रह्मांड में चल रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये सतयुग की फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी देवी देवताओं की फ्रीक्वेंसी है। एक ऐसी एनर्जी जो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव बना देगा, आपको शांत बना देगा, आपको अंदर से एक अलग टाइप की खुशी देगा, एक आनंदमयी स्थिति देता है और आपको हमेशा संतुष्टि देता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और फिर जब आपको लगे कि शांत है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर आप ऊपर वाले को, जिसको आप ब्रह्मांड बोलते हो, गॉड बोलते हो, ईश्वर बोलते हो, उनसे आपका एक नेचुरल कनेक्शन बन जाता है। जब ये नेचुरल कनेक्शन बन जाता है तो फिर आप
अच्छे कर्म करने की सोचते हो, क्योंकि आप में वो एक अलग टाइप का धार्मिक भाव आता है, एक अलग टाइप का आध्यात्मिक आपके अंदर विकास होने लगता है और आप सर्व का कल्याण सोचने लगते हो, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव हो, खुद शांत हो, खुद अच्छा महसूस कर रहे हो, तो अब आप दूसरों के लिए भी सेम चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर अब ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी नेचुरल बन जाता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी को कुछ दो ही दो, आपसे सिर्फ आपके प्रेजेंस से, आपके किसी के साथ रहने से उन तक आपकी पॉजिटिव एनर्जी ऑरा के माध्यम से जाएंगी। सो इस तरीके से आपकी पूरी एनर्जी चेंज होती है और आप अच्छे कर्म करने लगते हो। जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करते हो, आपकी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है और ऐसे ही लाइफ को ही सतयुग की लाइफ कहेंगे, जहां आप बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हो, सुख और शांति के साथ जी रहे हो, समृद्धि के साथ जी रहे हो। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन पीरियड अभी चल रहा है, ये कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग आ ही रहा है। बस आपने उसके लिए अपने आप को तैयार करना है कि यस, मैं सतयुग के लायक हूं। क्योंकि सतयुग होगा तो इसका मतलब नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा। सतयुग में भी कुछ लोग नेगेटिव रहेंगे, वहां पर भी कुछ लोग होंगे जो गलत तरीके से व्यवहार करे, गलत सोचे, गलत खान पान करे, गलत रहन सहन करे, रहेंगे वो लोग आपके लिए नेगेटिव सोचेंगे। जैसे अगर हम रामायण काल की बात करेंगे तो राक्षस तो वहां पे भी थे, अगर हम द्वापर काल की बात करेंगे तो वहां पर भी गलत लोग थे। तो कुल मिला के हर युग में ऐसा मिलेगा तो सतयुग में भी होगा। लेकिन आप अगर चाहते हो कि सतयुग में आपका जीवन पूरी तरह से पॉजिटिव हो, पूरी तरह से सुखमय हो, तो आपको अभी से ही उसकी तैयारी करनी है और वही मैं आपको बताता हूं। तो भविष्य मलिका के अनुसार अगर पूरी तरह से कलयुग समाप्त होने की कगार पर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन अचानक ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, तीसरा महायुद्ध होगा या फिर बहुत बड़ा प्रलय आएगा और सब कुछ खत्म होगा। ये धीरे धीरे फेज वाइज होगा। थोड़ा सा यहाँ पे सफाई होगी, थोड़ी सी दूसरे देश में सफाई होगी, हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग कैलामिटीज होगा, किसी टाइप की कुछ अलग से डिजास्टर होगा, कुछ ऐसा जैसे कि कुछ वॉर हो जाएगा। बट जब भी होगा, जहाँ पे भी होगा, वहाँ से उन लोगों की सफाई होगी जो लोग नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव रहन सहन, और वो लोग धर्म के साथ नहीं हैं। धर्म मतलब पॉजिटिव नहीं है। और जो लोग धर्म के साथ हैं, पॉजिटिव हैं, सर्व का कल्याण सोचते हैं, दया भाव है, वो लोग बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि फ्रीक्वेंसी यही कह रही है कि जो भी उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के अलाइनमेंट में है, वो लोग यहाँ इस सतयुग का हिस्सा बनेंगे। तो आपको भी अगर सतयुग का हिस्सा बनना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपने भाव को चेक करना है कि आप क्या सोचते हो, क्या भाव कर रहे हो और किस तरीके के कर्म कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये सोच, ये भाव, ये कर्म उस धर्म के अनुसार नहीं है, तो आपको उसे बदलना शुरू करना है। और ये बहुत इजी होगा इस युग में, क्योंकि ये संगम युग है, क्योंकि अब आप सतयुग की तरफ जा रहे हैं और ऐसा करना आसान होगा। और मैं ये पिछले 14 सालों से देख रहा हूँ, जब से मैंने ये रेकी एंड माइंड पर सिखाना, प्रैक्टिस कराना शुरू किया है। मेरा हर स्टूडेंट बताते हैं कि आसानी से वो पॉजिटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, हीलिंग हो रही है, दूसरों की हीलिंग आसानी से कर पा रहे हैं, सर्व का कल्याण सोच पा रहे हैं, अपने अंदर वो दया भाव लेके आ पा रहे हैं, अपने अंदर वो प्रेम और सद्भाव लेके आ पा रहे हैं और दूसरों के लिए भी वही चीज़ ट्रांसफर कर पा रहे हैं, अपने लिए लव एंड कंपैशन क्रिएट कर पा रहे हैं और दूसरों के लिए पॉजिटिविटी ला पा रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यही समय है जब आप अपने आप को बदल सकते हो और ऊपर वाला चाहते हैं कि आप बदल जाओ, आप अपनी एनर्जी चेंज करो। और यही मैं सबको पिछले कई सालों से बता रहा हूँ कि हाँ, कलयुग समाप्त हो रहा है, सतयुग आ रहा है और सतयुग का दिल से स्वागत करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरेंगे वही जो गलत होंगे और जो सही है, धर्म के राह पर है, डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, सतयुग में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।